हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, B2 और C1 मेडिकल के लिए पहले बुरी खबर रहा करती थी। आज के दिनों में बदल गया है कंडीशन। पैनल में शामिल होने का सुनहरा मौका है और आज दिवाली है और कल भी दिवाली होगी। ऐसा 2 दिन होने के कारण है, तो सभी को सुनहरा मौक़ों का बेनिफिट उठाइए, प्लस ग्रीन दिवाली मनाते रहिए और खुशियां बांटिए, पॉल्यूशन नहीं। RRC NFR गुड न्यूज आ गया है। मुंबई का तो पहले हमने आपको बता ही रखा था, 48 या 44 प्लस कैंडिडेट को आया था RRC लेवल 1 ग्रुप डी के लिए। अब यहाँ पे NFR का भी न्यूज आ गया है। तो NFR कहते हैं गुवाहाटी के लिए नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का। तो चलिए देखते हैं कि करके जल्दी बिना देर किए हुए, क्योंकि आज पटाखे की आवाज़ आपको वीडियो के बैकग्राउंड में ज़्यादा सुनाई देगा और हमारी बातें कम सुनाई देगा। तो चलिए कोई नहीं, देरी नहीं करते, वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, यहाँ हम आपको PDF के माध्यम से ही दिखाएंगे। तो 30/10 कल के डेट में आ गया है। हालांकि इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। लिखा गया है कि नोटिस फॉर नॉन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये जो पहले पैनल में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि लिख देता कि पहले नहीं पैनल में थे, अब पैनल में हो गए तो अच्छा लगता। हालांकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपको पैनल में शामिल किया जाता है। खाली ये लिखा गया है कि जो आप पहले B2 और C1 में मेडिकल फिट थे कैटेगरी में, तो आपको वैकेंसी में नहीं मिला था जगह, जिसका कारण वैकेंसी डिक्रीज हो गया था और आपका लोअर मेडिकल था। लेकिन अब रीएडजस्ट कर दिया गया है, वैकेंसी एडजस्ट कर दिया है कि बहुत से लोग नॉन ज्वाइनिंग किए हैं उनके स्थान पे। कुल मिला के इसका मतलब यह है कि आपको अब वही जगह मिल गई है। B2 वाले कैंडिडेट भी हैं, ठीक ठाक हैं, और B2 वाले में तो हमें दिख ही रहा है केवल कैंडिडेट OBC। यहाँ देखिए 2 छोड़ के OBC, इधर 2 छोड़ के OBC, इधर 2 छोड़ के OBC और इधर में 1 छोड़ के OBC। यानी बाकी कुछ ही कैंडिडेट हैं जो EWS या SC और ST के हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट B2 में OBC के थे, उनको जगह मिल गया है। उसके बाद C1 मेडिकल में भी कुछ लोगों को जगह मिला है। यहाँ से देखिए UR का, यहाँ OBC और यहाँ EWS का, यानी टोटल का है तो यहाँ पे 4 OBC, 2 EWS, 1 UR और एक UR का ये कैंडिडेट है। मतलब टोटल 7 कैंडिडेटों का लिस्ट C1 में मिला है। इनके लिए बधाई और शुभकामनाएं। आपको जल्दी ही पैनल की प्रोसेस किया जाता है। अब दूसरा नोट जो था मुंबई वाला, वो दिखा देता हूँ। और मुंबई का एक 24 तारीख का डिटेल भी आया है। बहुत लोग बोल रहे थे पैनल नहीं आ रहा है उसका। तो मुंबई वाला देखिए, लिस्ट जो बाई थी, ये डेट था पुराना, तो ये डेट था 11/10 को। 11/10 में पहली बार एक मुंबई में नोटिस आया था, जिसमें B2 और C1 मेडिकल के लिए कैंडिडेट को 48 को समायोजित किया गया था रिप्लेसमेंट पैनल में। यहाँ पे देख लीजिएगा रिप्लेसमेंट पैनल में किस कारण से आपके कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए थे और पहले इनका फिट था तो जगह नहीं था, अब जगह हो गया, जिसके कारण से इनको मेरिट के हिसाब से पैनल में ले लिया गया है। गुड न्यूज़ है। तो ये 2 हो गए न्यूज़, अब तक हमने बात कर लिया, इसको हम बंद करते हैं। अब आ रहे हैं एक तीसरी न्यूज़ जो थी, जो 12 पैनल, प्रोविजनल पैनल 12 और 11 के कुछ कैंडिडेटों का ज्वाइनिंग के प्रोसेस शुरू किया गया है। 57 और 58 दोनों मिला लेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 115 कैंडिडेटों को जल्दी से आपकी डिवीज़न द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है। 24 का न्यूज़ है, 25 के आसपास डेट पे था। तो कुल मिला के अगर आज के डेट में कहेंगे ना, तो गुड न्यूज़ B2 और C1 के लिए है। लेकिन अब यहाँ पे कई कैंडिडेट पर्सनली कमेंट करके पूछते हैं कि रेलवे मंत्रालय हम गए थे, रेल मंत्रालय में हमारी बात हुई है, तो उन्होंने B1 और C1 के सभी को कैंडिडेट को देने के लिए दावा किया है। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इशू ये है कि ना, कि देखिए इन्हें B2 और C1 मेडिकल से परहेज नहीं है। B2 और C1 वाले पोस्ट कितने हैं? अगर मान लीजिए कि B1 वाले कैंडिडेट कोई C1 वाला फिट हो जाता है, और रेलवे में नौकरी की कमी नहीं है, ये भी नहीं मैं कहता, लेकिन इशू है कि B2 और C1 वाला पोस्ट है उनके पास या नहीं है। दूसरा, वो मेरिट बन सकता है तो मेरिट में शामिल होगा या नहीं शामिल होगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 40 नंबर ही लाया,
उसे ट्रैक मेंटेनर 4 तो मिल जाता। लेकिन अगर B2 और C1 वाला मेडिकल पोस्ट है जिसमें ऑलरेडी 70-80 नंबर ला के लोग अभी तक उनका कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे कैंडिडेट के लिए दिक्कत है। जिनका कम नंबर वाला है उनको ट्रैक मेंटेनर तो मिल सकता है, लेकिन B2 और C1 के लिए रेलवे को अपनी रूल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर वो कर देते हैं, रेल मंत्रालय या रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं एक RBE के तहत कोई संशोधन ला देंगे तो सब B2 C1 को पोस्ट मिल सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो चाहते कैसे हैं, अभी वर्तमान रूल में या कोई चेंज करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।